हम सबको बड़े बूढ़े समझाते थे कि हमेशा सुसंगति में रहो, कभी भी किसी ऐसे स्थान पर न जाओ जहां पे तुम्हें लगे कुछ अनैतिक हो रहा है, क्योंकि स्थान के स्पंदन का है बड़ा प्रभाव। कोई भी इससे बच नहीं पाता है। समृद्धिशाली हो या हो कोई बलवान, इसके चंगुल में फंस ही जाता है। ये अटल सत्य है। नमस्ते, मैं दीपा वशिष्ठ आज इसी स्थान के स्पंदन या वाइब्रेशन के विषय में बात करूंगी और इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बात उस समय की है जब सीता हरण हो चुका था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। अचानक से लक्ष्मण रुके और उन्होंने राम से कहा, मैं सीता की खोज करते करते थक चुका हूँ, कुछ सुकून पाना चाहता हूँ, वापस अयोध्या जाना चाहता हूँ और जीवन को चैन से जीना चाहता हूँ। राम मुस्कुराए और बोले, थोड़ी आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे। थोड़ी आगे चलकर एक वृक्ष के नीचे दोनों आराम करने के लिए बैठते हैं। तो लक्ष्मण अचानक से भगवान राम के चरण पकड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे जो कुछ कहा वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे कह दिया। मैंने वैसा सोचा भी कैसे और मैं वैसा सोच भी कैसे सकता हूँ। लक्ष्मण बोले जा रहे हैं और साथ में उनके नेत्रों से अश्रु बहे जा रहे हैं। राम जो सबके अंतर मन को पहचानते हैं, शांत चित्त होकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण घबराओ मत। जहाँ से हम गुजर रहे थे वो शूर्पणखा का आश्रय स्थल था। वहां पे वो आराम किया करती थी और उस स्थान पर उसके कुविचार और दुष्कर्म मौजूद थे। उसकी तरंगों के कारण ही तुम्हारे मन में ऐसे कुविचार आए और जैसे ही हमने उस स्थान को छोड़ा तो तुम्हारे विचार बदल गए। तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और पश्चाताप करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां तरंगे ही ऐसी थी। अब यहाँ हमें क्या संदेश मिलता है कि अपने विवेक का प्रयोग कर ऐसे स्थानों से दूर रहें जहाँ का स्पंदन बुरे विचारों का हो और दुष्कर्म करने वाले लोगों की दुर्भावनाओं से भरा हो। लेकिन यदि हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जैसे लक्ष्मण अनजाने में पहुंच गए थे, तो हमारा भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। लक्ष्मण का भक्ति और समर्पण भाव जो श्री राम के प्रति था, उसी के कारण भगवान राम मुस्कुराते हुए उन्हें उस कुस्थान से अच्छे स्थान तक ले गए। तो हमें क्या करना चाहिए? रखो पूर्ण समर्पण भाव राम पर, राम नाम नित स्मरण करो। फिर यदि पड़ भी जाए चरण, किसी गलत जगह पर पग तुम धरो, राम ही आकर बाह पकड़कर ले जाएंगे सही स्थान पर, पूर्णतः निश्चिंत रहो।